एवरीवन, अगर आपका ड्रीम है कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च की फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं, अगर इस तरह के कुछ आपके सपने हैं तो कैसे आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा एग्जाम है जिन्हें हमें देना चाहिए, देना आवश्यक है, जिसके बिना हम इस क्षेत्र में नहीं जा सकते, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट जानकारी आपको दूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। मेरा चैनल है सेल्फ लर्निंग, जिसमें मैं बात करती हूँ इसी तरह के एग्जाम्स के बारे में, यानी यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में, किस तरह से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन है तो मैं कंप्लीट प्रिपरेशन अपने चैनल पर कराती हूँ, तो एक बार जरूर विजिट करें। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए क्या है ये। तो ये बात करते हैं हम यूजीसी नेट की, जो कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा कहलाती है अगर हम हिंदी में बात करें। और ये एग्जाम जो है वो साल भर में 2 बार होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, यानी पूरे भारतवर्ष के बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और ये एग्जाम यूजीसी कंडक्ट कराता है, इसलिए इसे यूजीसी नेट कहा जाता है। और एक संस्था है एनटीए, है ना, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पूरे इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। तो एनटीए यूजीसी नेट भी इसे कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल पेपर और एक होता है आपका सब्जेक्ट पेपर। ये सब्जेक्ट कौन सा होता है? जिसमें आपने पीजी किया हुआ है, ये वो पेपर होता है। ठीक है। अब जनरल पेपर जो होगा, इसमें क्या क्या पूछा जाता है? तो जनरल पेपर में आपसे पूछा जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, आपकी थिंकिंग एबिलिटी के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में, रिसर्च के बारे में। ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में, डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में, और साथ ही साथ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम के बारे में और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाता है। टोटल मिलाकर 10 यूनिट इसमें होती हैं और 10 यूनिट से आपसे पेपर पूछा जाता है। अब जनरल पेपर जो होता है, ये होता है आपका 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाते हैं, और 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। हर एक 10 यूनिट जैसे मैंने आपको बताई, तो हर एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, इस हिसाब से 100 नंबर का ये पेपर हो जाता है। अब जो दूसरा पेपर आपका होता है, ये आपके 200 नंबर के लिए होता है। 200 नंबर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, और 2 क्वेश्चन नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए होते हैं। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो पेपर 1 का सिलेबस है, पेपर 2 का सिलेबस है। तो देखिए पेपर 1 का सिलेबस तो आपको डाउनलोड करना होगा, यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन, उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। इस पेपर में 10 यूनिट है, टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर हायर एजुकेशन तक 10 यूनिट में आपको प्रिपरेशन करनी होगी। कंपल्सरी पेपर है, सभी को देना होता है, और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर कॉमन होता है। दूसरा जो पेपर होता है, इसका सिलेबस क्या होगा? जो आपने पीजी में सिलेबस पढ़ा है ना, वही एक सिलेबस इसमें पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं किस तरह से हम प्रिपरेशन करें कि हम ये एग्जाम क्वालिफाई करें। देखिए सरल एग्जाम नहीं है, साल भर में 2 बार होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है, तो लाखों स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अभी 10 से 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने अभी रिसेंटली एग्जाम दिया है। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो ये फोकस करना उनके लिए बहुत जरूरी है, एग्जाम की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको टाइम टेबल बनाना होगा, रेगुलर स्टडी करनी होगी। ठीक है। अभी जो जून में पेपर होने वाला है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो पहले सबसे पहले करें कि आप अपना पढ़ने का एक टाइम टेबल बना लीजिए, डेली प्लान कीजिए कि आपको डेली ही काम करना है, हर एक यूनिट को आपको फोकस करना है। डेडिकेशन बहुत जरूरी होता है, स्पेसिफिक आवर्स बहुत जरूरी होते हैं। दोनों पेपर्स पर आपको काम करना होगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर काम करना होगा, और थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये तीनों ही बेसिक एरियाज हैं जिन पर आपको काम करना। ठीक है। और हर एक टॉपिक को पढ़ना है, ब्रेक डाउन ऑल द टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स पर आपको बहुत ही प्रॉपर ध्यान देना होता है। स्टडी मटेरियल की बात करें तो देखिए स्टडी मटेरियल अगर आप कहीं पर भी जाते हैं ना, तो बहुत सारा ढेरों स्टडी आपको मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है। तो कोई भी आप एक बुक परचेज कर सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छा लगता है। आपके गाइड जो होंगे, आपके टीचर्स जो होंगे, आपके मेंटर्स जो होंगे, वो आपको सजेस्ट करेंगे, कोई एक बुक परचेज करिए, 50 बुक्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है।
और जो आपका सब्जेक्ट है ना उसके लिए आप एनसीईआरटी, अगर आपके सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी प्रेफर होती है तो एनसीईआरटी बुक जरूर आप अपने पास रखें, उसका सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी बुक है उसको आप पढ़ें, उसके बुक के सारे ही चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, साथ ही साथ में उसके बाद उसके एमसीक्यूज को भी आपको लगाना है। कोई भी एक बुक खरीदना है, 50 बुक आपको नहीं खरीदनी। दूसरा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर आपको सॉल्व करने हैं, पिछले सालों के पेपर, एटलीस्ट 5 सालों के पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होती है सॉल्व करने की, पेपर को क्वालिफाई करने की, ताकि आपको पता चले किस तरह से एग्जाम आता है, कैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है, कैसे से पूछे जाते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो जहां आप समझें कि आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से समझाया जा रहा है, उस ऑनलाइन रिसोर्स को भी आप अपना सकते हैं। डिपेंड करता है, यूट्यूब पर भरे पड़े बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आज की इस समय पर पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन आप देखें, थोड़ा परखें, कौन सा आपको समझ आता है उसको फिर पकड़ के रखें, बार बार चेंज मत करें, क्योंकि हर एक का टीचर का पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। आपने एक दिन किसी और से पढ़ा, दूसरे दिन किसी और से पढ़ेंगे, तो ऐसे में आप बहुत कंफ्यूज होंगे। किसी एक की बात आपको समझ में आती तो उसको फिर पकड़ के रखें, क्योंकि हर कोई मेहनत करता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर एग्जाम के लिए, चाहे नेट हो चाहे कोई भी एग्जाम होता है, फोकस होता है। फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक आपको डमी टेस्ट बना के दिया जाता है ताकि आप उसकी प्रिपरेशन कर पाए। देखिए, समय सीमा निश्चित होती है, आपको टोटल जो समय मिलता है वो 3 घंटे का समय मिलता है। 3 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन जनरल पेपर के और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो इतना आपको टाइम मैनेज करना होता है, इसलिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, हम अपने एप्लीकेशन में खुद भी मॉक टेस्ट कराते हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं किसी के एप्लीकेशन में जाना है तो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको फ्री मॉक टेस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, वहां पर बैठकर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पिछले सालों के पेपर की गाइड अवेलेबल है मार्केट में, आप बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट की और पेपर 1 की खरीदें, 5 साल के पेपर सॉल्व करें, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से उससे हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिवीजन रेगुलरली। देखिए, हमारा जो माइंड है ना वो कैसे करता है, एक बार आपने कुछ पढ़ा, कुछ दिन तक तो उसमें स्टोर रहता है, लेकिन हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो वो वॉश आउट होने लगता है। तो बहुत जरूरी होता है कि फ्रीक्वेंटली आप रिवीजन करें। 5:1 का रेशियो रखना चाहिए। 5 दिन आप पढ़ते हैं, अगले 6वें दिन आपको रिवीजन करना है। जो भी आपने 5 दिन पढ़ा है उसका आपको 6वें दिन रिवीजन करना है। तो 5:1 का जो रेशियो है बहुत अच्छा होता है। अगर आप पूरे वीक का प्लान बनाते हैं तो आपको 5 डेज स्टडी करनी है, आखिरी जो 6वां दिन है उसमें आपको अपना रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। आगे आते हैं, स्टडी अपडेटेड एंड मेंटेन द हेल्थी रूटीन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपडेटेड रहें। अपडेटेड का मतलब ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनके पास जो मटेरियल है बहुत पुराना, किसी ने एग्जाम दिया था उसका ही उन्होंने ले लिया है और वो काफी है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। आईसीटी के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत काम हो रहा है, आईटी के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत काम हो रहा है, एआई का जमाना आ चुका है, बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं। तो अपने जो नॉलेज है ना उसको अपडेट रखें। बहुत सारे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो भी आप अपडेट, तो अपनी स्टडी को अपडेटेड फॉर्म में रखें। प्रेजेंट का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट आता है हेल्दी रूटीन। देखिए, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में हेल्थ भी बहुत जरूरी होता है। तो जल्दी उठें, थोड़ा सा अपना मेडिटेशन करें, योगा करें, हेल्दी डाइट लें और उसके साथ अपनी प्रिपरेशन करें। तो नेट का एग्जाम इस तरह से आप अपना कंप्लीटली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, सेल्फ लर्निंग में मैंने कंप्लीट तैयारी करा रखी है यूजीसी नेट पेपर 1 की, और पेपर 2 एजुकेशन की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर एजुकेशन है यानी शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, यहाँ पर आपको कोई चार्ज यहाँ नहीं देने। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अपना डेली जो पढ़ने का टाइम है वो नहीं निकाल पाते हैं। तो आपके लिए जरूरी होता है कि आप अच्छे नोट्स ले लें। तो अगर आपको नोट्स चाहिए है तो मैं आपको बहुत अच्छे नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पेपर 1 के, हिंदी आपकी भाषा है तो हिंदी में, इंग्लिश आपकी भाषा है तो इंग्लिश में प्रोवाइड करा सकती हूँ। तो आप मेरे साथ कनेक्टेड
रहें। जो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें अगर आपको नोट्स चाहिए। बहुत अच्छे नोट्स बहुत अच्छी भाषा में मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है, शिक्षा शास्त्र है, और आप चाहते हैं नोट्स लेना, तो भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द हम अपनी नई क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, और इस बार जो मैं क्लासेस लूंगी वो मैं लूंगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम टॉपिक पढ़ें, उसके साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करें, जिससे हमारी प्रिपरेशन टाइम टू टाइम अच्छे से हो जाए। तो आज के वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी है, बहुत ही संक्षेप में, कि आपको नेट क्या है, नेट के बारे में समझ में आ जाए। तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो रहा होगा। अच्छा लगा है आपको, इंफॉर्मेटिव लगा है, कुछ काम की चीज लग रही है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ जो रोज जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे ज्वाइन भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।